अस्सलाम वालेकुम, मैं हफीज़ुर रहमान। वेलकम टू द सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल नंबर 3। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कैसे हम आउटपुट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने देखा था कि डिफरेंट डाटा टाइप्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि उस इनपुट को हम डिस्प्ले कैसे करते हैं स्क्रीन पर। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। तो अब मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जैसे पिछली वीडियो में आप सिंटैक्स लिखते रहे हैं सी प्लस प्लस का, इसी तरह आपने इसी प्रोग्राम में लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने हेडर फाइल लिखनी है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। उसके बाद आपने लिखना है नीचे दूसरी लाइन में यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और इसके बाद आपने अपना लिखना है, यहाँ सेमीकोलन लगा देना है एसटीडी के बाद। उसके बाद आपने मेन प्रोग्राम में जाना इंट मेन, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रैकेट्स पुट कर देने हैं। तो आप फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट से इनपुट लेनी है आपने। एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का, आपने उसका नेम, रोल नंबर, जीपीए और उसका करंट सेमेस्टर इनपुट करवाना है, और उसी को दोबारा आपने डिस्प्ले भी करवाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनपुट लेनी है। इनपुट लेने के लिए 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नेम, स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग डाटा टाइप का। स्ट्रिंग डाटा टाइप में क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा टाइप है। इसमें हम अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं और न्यूमेरिक नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने इंटीजर टाइप का डाटा टाइप ले लेना है, और उस वेरिएबल का नाम रखना है रोल नंबर, और उसके बाद सेमी कॉलन। और तीसरे नंबर पे आपने ले लेना है जीपीए। जीपीए तो फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, जैसे कि पॉइंट्स में आता है जीपीए 3.2, 3.3, इसलिए हम इसको इसके लिए फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करेंगे। चौथे नंबर पे आपने लिखना है इंट करंट सेमेस्टर, जो अब सेमेस्टर आपका करंट होगा, ठीक है। इंट सेमेस्टर लिख लें, तो सेमेस्टर का नेम नंबर लिखना है आपने। तो ये 4 वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। तो नीचे हमने पहले क्या डिस्प्ले करना है, हमने प्रॉपर डिस्प्ले करने के हम क्या कहेंगे, इनपुट दी फॉलोइंग डिटेल्स, हमने एक लिखनी है लाइन शो करवाने, एंटर दी फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स गिवन बिलो। तो ये हमने पहले एक बार इनपुट करवाना है ताकि प्रॉपर तरीके से पता चल रहा हो प्रोग्राम में हो रहा क्या है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये लिख लिया एंटर द डिटेल्स गिवन बिलो, और एल एन स्लैश एन डालनी है ताकि अगली लाइन में प्रिंट हो जो भी हो। इसका आपने हमेशा ख्याल रखना है। और दूसरा उसके बाद सी आउट उसके बाद करना है आपने, ठीक है। ये बीच में स्टैटिक साइन डाल देने ताकि प्रॉपर इसकी फॉर्मेटिंग सही तरह से पता चल रहा हो, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ प्रॉपर मतलब कि देखे। आप जब आउटपुट देखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना नेम इनपुट करवाना है, ठीक है। क्या क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे, पहले शो करवाएंगे कि एंटर दी योर नेम, ठीक है। पहले ये लिखना है एंटर योर नेम। नेम लिखना है आपने यहाँ पे, नेम, ठीक है। ये आपने ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। अभी ये डिस्प्ले होगा, इसके बाद आपने इनपुट लेनी है यूज़र से। तो उसके लिए आप कौन क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए आप यूज़ करेंगे सी इन, ठीक है। सी आउट किसके लिए होता है, डिस्प्ले करवाने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए। और सी इन क्या होता है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अब सी इन हम यूज़र से इनपुट लेंगे, और क्या इनपुट लेंगे, हमने नेम का इनपुट लेना, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप है नेम वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का नाम लिखना है। अब जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो इस नेम में सेव हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सी आउट। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने रोल नंबर इनपुट करवाना है, एल एन डालना है, ठीक है, ताकि नेम इनपुट हो, उसके बाद अगली लाइन में हो जो भी लिखा जाए। तो एंटर योर रोल नंबर, रोल नंबर हमने यहाँ पे इनपुट करवाना है। इसी तरह पहले डिस्प्ले करवाना है, उसके बाद सी इन, ठीक है। यहाँ पे हमने रोल नंबर एंटर करवाना है यूज़र से, ठीक है। उसके लिए हम सीन का यूज़ करेंगे, और सीन के साथ ये देखना है कि हमने ग्रेटर देन साइन डाल रहे हैं। सी आउट में हम क्या डालते थे, लेसर देन साइन। और यहाँ पे हमने रोल नंबर लिख लेना है। यहाँ पे हमने रोल नंबर लिख लिया, इनपुट करवा दिया रोल नंबर, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमने क्या इनपुट करवाना है, जीपीए इनपुट करवाना है यूज़र से। एंटर दी जीपीए, एंटर योर जीपीए, ठीक है। जीपीए इनपुट करवाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने स्लैश एन डाल लेनी है। उसके बाद यहाँ पे भी स्लैश एन डाल लेनी है, और साथ पे सेमी कॉलन साइन। उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे इनपुट लेनी है यूजर से, सी इन और ग्रेटर देन साइन और जीपीए, जो वेरिएबल का हमने नाम रखा हुआ है जीपीए, फ्लोट डाटा टाइप का।
आखिर पे सेमी कॉलन। चौथे नंबर पे हम इसी तरह सेमेस्टर का भी इनपुट पहले डिस्प्ले करवाएंगे कि भाई एंटर योर करंट सेमेस्टर, उसके बाद हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे। अभी मैं सी आउट करवा रहा हूँ, एंटर योर करंट सेमेस्टर, ठीक है। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे भी शुरू आखिर में स्लैश एन लगा लेनी है, ठीक है, ताकि हर दूसरी लाइन पे प्रिंट हो, साथ साथ ना प्रिंट हो, अगली लाइन में प्रिंट हो। तो यहाँ पे भी हमने इनपुट करवा लेनी है, सी इन क्या हो जाएगा फिर सेमेस्टर, ठीक है। सेमेस्टर वेरिएबल रखा हुआ हमने, इसमें हम क्या करेंगे, सेमेस्टर की वैल्यू स्टोर करेंगे। तो अब हम कंपाइल करने लगा मैं प्रोग्राम, कंपाइल करते हैं, ठीक है। नाम रख लेते हैं इसका टेकिंग यूजर्स इनपुट, ठीक है, टेकिंग इनपुट हमने प्रोग्राम का नाम रख लिया, ठीक है। तो ये कंपाइल हो रहा है, अब देखते हैं कोई एरर ना आए। एक एरर आया, एक एरर, हाँ जी, ये इंट सेमेस्टर के बाद आपने सेमी कोलन के साइन का ध्यान रखना, ठीक है, ये एक एरर था। तो होप्स हो के अभी कोई ना आए एरर। उसके बाद अब ये कंपाइल हो रहा, ठीक है। तो विदाउट एरर ये कंपाइल हो गया, तो आप रन करके देखते हैं, ठीक है। ये रन हो गया प्रोग्राम, तो ये प्रिंट हुआ है ऊपर, देखें एंटर दी डिटेल्स ऑफ। उसके बाद आपने एंटर योर नेम लिख लिया ली, उसके बाद आपके पास रोल नंबर आया, एंटर योर जीपीए, यहाँ से भी आपने इनपुट कर दिया, ठीक है, 3.7। और उसके बाद एंटर योर करंट सेमेस्टर का भी आपने इनपुट करवा दी वैल्यू। अब ये जो वेरिएबल में वैल्यू सेव हो गई हैं, ठीक है, इन वेरिएबल्स में वैल्यू सेव करवा दी हमने। अब इन वेरिएबल्स में वैल्यू सेव हैं, उसी उन वेरिएबल्स को हमने आउटपुट करवाना है, ठीक है, डिस्प्ले करवाना है। इस तरह क्या हो जाएगा, हमने पहले यूजर से इनपुट ली, ठीक है। उसके बाद इसमें अब वैल्यू स्टोर हो गई हैं, और इन वैल्यूज को हमने अभी शो करवाना है, किसके जरिए, इन्हीं वेरिएबल्स के जरिए हमने इनको शो करवाना है। तो हम एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे कि भाई द डिटेल्स एंटर बाय द यूजर और गिव बाय द यूजर आर, ठीक है, नीचे आपने डिस्प्ले करवा देना है और स्लैश एन, ताकि अगली लाइन में प्रिंट हो। यहाँ पे आखिर पे सेमी कोलन का साइन। उसके बाद सी आउट करना है, सी आउट यहाँ पे लिख लेते हैं नेम, ठीक है, नेम लिख लेते हैं। उसके बाद आपने ये डिस्प्ले में आएगा। उसके बाद ये भी, अब इसमें हमने वेरिएबल यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर की हुई है, जैसे कि हमने एंटर योर नेम, उसमें नेम की वैल्यू हमने स्टोर की थी, ठीक है। तो ये नेम आ गया, ठीक है। इसी तरह सी आउट, तो यहाँ पे एंड लाइन भी डाल लेना, ताकि अगली लाइन में शिफ्ट हो जाए, इसी सेम लाइन में प्रिंट ना हो। सी आउट करना है हमने। अब इसी तरह हम करेंगे रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर लिख लेते हैं हम, रोल नंबर। और उसके बाद इसी तरह लेसर देन साइन डालना है। और ये जो हमने ये वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल हमने उस इन्वर्टर, ये जो साइन में इधर नहीं लगाने, ठीक है ना, बगैर इन्वर्टर साइन के लगाने हैं, ठीक है। और उसके बाद एंड लाइन हमने यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है, सी आउट। उसके बाद हमने लेसर देन साइन डालने हैं। उसी तरह हमने जीपीए को भी इसी तरह प्रिंट करना है, जीपीए, ठीक है, जीपीए लिख लिया हमने, जीपीए इज। उसके बाद ये साइन डाल दो। उसके बाद आपने लेसर देन साइन और जीपीए वेरिएबल यहाँ पे डालना है, और साथ ही हमने एंड लाइन डाल देना है। चौथे नंबर पे आपने क्या प्रिंट करवाना था, करंट सेमेस्टर, ठीक है। इसी तरह इन वर्टेड कॉमास में करंट सेमेस्टर हम लिखेंगे, करंट सेमेस्टर इज। उसके बाद लेसर देन साइन, और यहाँ पे जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया सेमेस्टर के लिए, क्या किया था, सेमेस्टर ही डिक्लेयर किया था, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का, मैंने यहाँ पे सेमेस्टर का नाम दिया ताकि आपको क्लियर हो। और एंड पे आप क्या करें, एंड पे आपने, ठीक है, यहाँ पे आपने सेमीकोलन का साइन भी डालना है। उसके बाद एंड लाइन डाल दें यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं, अब हम कंपाइल करवा लेते हैं, क्योंकि एक और पीछे लाइन लिख लेते हैं, सी आउट स्टैटिक का साइन डाल लेते हैं, ताकि यूजर इंटरफेस अच्छा हो जाए।
तो यहाँ पे हमने कंपाइल किया तो एक ये एंड लाइन एल नहीं डाला यहाँ पे, ठीक है, ये ठीक कर लेना है आपने। तो अब कंपाइल करके देखते हैं। तो ये विदाउट कंपाइल एरर कंपाइल हो गया। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। एंटर योर नेम, यहाँ पे हमने एंटर करवा लिया, नेम करवा लिया, अली करवा लिया। उसके बाद रोल नंबर हमने 10 प्रिंट करवा लिए, 10 करवा लिया इनपुट। उसके बाद एंटर योर जीपीए भी हमने इनपुट करवाना 3.6 कर लेते हैं। एंटर योर करंट सेमेस्टर, ठीक है, करंट सेमेस्टर, ठीक है। ये हमने वैल्यू स्टोर की और उसके बाद नीचे क्या उसी तरह डिस्प्ले होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर की थी और उन्हीं वेरिएबल्स को हमने सी आउट कर दिया। उन वेरिएबल्स में वो वैल्यू स्टोर थी और वो हमने डिस्प्ले करवा दी। सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। इसी तरह नेम की जगह रोल नंबर, जीपीए, करंट सेमेस्टर, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें।